डेंगू की 4 फेजेस के अंदर क्या हदायत पे अमल करना है, कौन-सा खाना खाना है, कौन-सा नहीं खाना खाना, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने इसकी चारों फेजेस एक्सप्लेन की थी कि इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, फाइब्राइल फेज़ क्या होती है, अपना क्रिटिकल फेज़ क्या है और रिकवरी फेज़ क्या है। तो सबसे पहले बात करें इंक्यूबेशन पीरियड में आपको कोई अलामत नहीं आएगी, तो आपको पता ही नहीं चल सकेगा कि आपको डेंगू है। फेब्राइल फेज़ में एकदम बहुत शदीद फीवर हो जाता है, उसके अंदर जो है वो आपके जिस्म में दर्दें होती हैं, आँखों के पीछे जोड़ों में दर्द होती है, तो आप इसमें सिर्फ पैनाडोल लें। आप बिल्कुल भी ब्रूफिन वगैरह ना लें, इसके अंदर एनसेड बिल्कुल मना है इसके अंदर, नहीं तो बहुत ज़्यादा मसला हो सकता है। जब ये खत्म हो जाएगी फेज़ तो सबसे ज़्यादा खतरनाक और क्रिटिकल फेज़ आती है, वो 2 दिन की होती है। इसके अंदर आपने गौर ये करना होता है कहीं आपके पेट में बहुत शदीद दर्द तो नहीं हो गया, वॉमिटिंग तो नहीं स्टार्ट होगी, कहीं से किसी भी सुराख से, नाक से, कहीं से ब्लीडिंग तो नहीं स्टार्ट होगी, पूरे जिस्म के अंदर पटीकिया यानी लाल-लाल कलर के स्पॉट तो नहीं बनना शुरू हो गए, आपकी आँखों के नीचे या पाँव के अंदर सूजन बनना तो नहीं शुरू होगी, साँस रुकना तो नहीं शुरू हो गया, नोज़िया या वॉमिटिंग यानी उल्टियाँ या कै तो नहीं लग गई। अगर इस तरह की कोई भी अलामत आए तो फ़ौरन हॉस्पिटल जाएँ क्योंकि ये फ़ेज़ बहुत ही क्रिटिकल होती है, इसके अंदर मोस्टली डेथ हो जाती है। तो क्योंकि इसमें प्लेटलेट ड्रॉप हो रहे होते हैं तो आपने प्लेटलेट लगवाने हैं फिर जाके। इसके बाद 7वें दिन से लेकर 10वें दिन तक फिर रिकवरी फ़ेज़ होता है, उसके अंदर आपने अपनी हाइड्रेशन रखनी है और ये जो लोग कहते हैं पपीता खाएँ, इससे आपके प्लेटलेट तो नहीं उठेंगे लेकिन हाँ, आप अच्छा फ़ील ज़रूर कर सकते हैं।